आज बेटा कौन सी लीला? श्रृंगार लीला है जी, फूलों का श्रृंगार। फूलों का श्रृंगार, बहुत बढ़िया। मौसम भी फूलों के श्रृंगार का ही है, गर्म मौसम। तो आज आपको चिंतन कराएंगे किस प्रकार संत आंख बंद करके प्रिया प्रीतम को गर्मी की ऋतु में, बरसाती ऋतु में सुंदर कलियों का, फूलों का श्रृंगार करके प्रिया प्रीतम को। और कई बार प्रिया प्रीतम परस्पर एक दूसरे को श्रृंगार करते हैं, कई बार सखियां श्रृंगार करते हैं, कई बार सखियों के साथ श्री जी ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी सखियों के साथ ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार करते हैं, और कभी कभी प्रिया प्रीतम दोनों मिलकर सखी का श्रृंगार करते हैं। आनंद है प्रेम, और तो वहाँ कोई काम नहीं, प्रेम के सिवा वहाँ कोई लीला नहीं होती। हाँ, सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि, छोटे महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम। विशाखा जी की जो कुंज है उसके परिसर में ही एक बहुत बड़ा कदम का पेड़ है। कदम के पेड़ पर फूल खिले हुए हैं और उन पर भंवरे गुजार कर रहे हैं। पूरा जो परिसर है वो कदम के फूलों की सुगंध से भरा हुआ है। इसी कदम के नीचे इसकी छाँव में श्री लाडली लाल विराजमान हैं। उनके आसपास सिर्फ एक सखी हैं जो उन पर बहुत धीरे धीरे से पंखा झल रही हैं। वैसे तो पूरे वातावरण में हवा चल रही है धीरे धीरे, बहुत सुंदर सुगंधित हवा चल रही है, लेकिन फिर भी लीला के विस्तार के लिए और सखी सेवा का लाभ लेने के लिए बहुत धीरे धीरे से उन पर पंखा झल रही हैं। उस कदम के नीचे जहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान है, उनसे कुछ कदमों की दूरी तक चारों तरफ पक्का फर्श बना हुआ है। उस फर्श से थोड़ा सा आगे बेला के पुष्पों की क्यारी है, गोलाकार क्यारी है जो चारों तरफ से पेड़ को घेरे हुई है। उस क्यारी से आगे एक और पुष्पों की क्यारी है जिसमें से मध्य में से निकलने का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, और आगे फिर पूरे कुंज में दूब बिछी हुई है। जगह जगह पर अलग अलग फूलों के जो झाड़ होते हैं वो लगे हुए हैं और उनमें भी सुंदर फूल खिले हुए हैं। श्री लाडली लाल जी के पास में बांस की बनी हुई टोकरियाँ रखी हैं, जिन टोकरियों में अलग अलग फूल हैं। ये टोकरियाँ केले के पत्तों से अच्छे से मड़ी हुई हैं और इनके मध्य में फूल रखे गए हैं। जो आसपास क्यारियाँ हैं वहाँ पर सखियाँ अलग अलग जगह पर खड़ी होकर अलग अलग पुष्पों का चयन कर रही हैं और अपने अपने आंचल में एकत्रित कर रही हैं। जैसे किसी सखी के पास कुछ ज़्यादा मात्रा में फूल इकट्ठे हो जाते हैं, वो लाकर श्री प्रिया प्रीतम के पास जो टोकरियाँ हैं वहाँ लाकर उनको उड़ेल देती हैं। फिर लाडली जी और लाल जी उनका प्रयोग करते हैं। श्री प्रिया प्रीतम एक लंबे धागे को लेकर उसमें फूल पिरो रहे हैं और गजरा बना रहे हैं। एक ही धागे को एक तरफ से प्रिया जी पिरो रही हैं और उसी में दूसरी तरफ से श्री लाल जी पिरो रहे हैं। धीरे धीरे फूलों का चयन करते हुए उसमें पिरो रहे हैं और नज़रें दोनों की नीचे टोकरी पर हैं जहाँ से फूल उठा रहे हैं और जहाँ फूलों को गुथ रहे हैं। लेकिन कभी कभी आँखों की कनखी से श्री लाल जी प्रिया जी की ओर और प्रिया जी लाल जी की ओर देख ही लेते हैं और हल्का सा मुस्कुरा जाते हैं। लेकिन कोई सखी ना देख ले, इसलिए अचानक से ही गंभीरता का प्रदर्शन करते हुए ऐसा मुख बना लेते हैं कि कितने ही एकाग्र चित्र से ये गुंथन कर रहे हैं, माला बना रहे हैं। जब आपस में इस तरह से चोरी से एक दूसरे का जब मुखारबिंद के दर्शन करते हैं तो कभी कभी जब उनकी नज़रें आपस में मिल जाती हैं तो दोनों ही काँप से जाते हैं। और प्रिया जी उस वक्त लज्जित सी होकर भाव को बदलती हुई जोर से बोल पड़ती हैं, ललिते, विशाखा, जल्दी लाओ, फूल ख़त्म होने लगे हैं। श्री लाल जी हंस पड़ते हैं और इस बात में उनका विनोद सा करते हुए कहते हैं, हाँ सच में फूल ख़त्म ही हो गए हैं, अब कैसे करें, जल्दी लाओ। इस तरह से कह के उनकी बात में उनका मजाक सा बनाते हैं। फूलों की जो माला वो गुथ रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा गुथ के आपस में दोनों को कोने जो हैं उनको मिलाकर देखते हैं कि माला पर्याप्त लंबी हो गई है क्या। जब माला को मिलाते हैं तो श्री लाडली लाल जी की उंगलियां आपस में स्पर्श करती हैं, जिससे दोनों में ही प्रेम का आवेश आने लगता है। और उस आवेश से बचने के लिए अचानक से ही दूर से ही हाथों को फिर दूर करके वापस माला को गुथने लग जाते हैं। एक दो बार ऐसा होने के बाद जब दोबारा अंतिम बार जोड़कर देखते हैं किनारों को तो होता है कि माला पूरी हो गई है। फिर लाडली जी उस माला को अपने हाथ में लेके उसमें गांठ लगा देती हैं। ठाकुर जी टोकरी में से कुछ फूल और चुनते हैं और अपने पीताम्बर पर रखते जाते हैं। ये पीताम्बर पर जो फूल रख रहे हैं, जो माला बन गई है उसमें गुच्छा लटकाना है, उसके लिए फूलों का चयन कर रहे हैं। फिर उस माला को अपने हाथ में लेते हैं और फूलों को लेकर उस माला में गुच्छे की तरह लटकाने के लिए प्रोने लगते हैं। श्री प्रिया जी एक एक फूल लाल जी को देती जाती हैं और वो गुथते जा रहे हैं। जैसे ही गुंथन का पूरा कार्य होता है और गुच्छा उसमें लटकता है, श्री लाल जी उस माला को लेकर खड़े हो जाते हैं और प्रिया जी को पहनाने लगते हैं। इतने में प्रिया जी उसको पकड़ लेती हैं तो बोलती हैं कि ये तो मैं आपको पहनाऊँगी, आप क्यों पहना रहे हैं।
तो लाल जी बोले ऐसे थोड़ी, आप तो रोज़ ही पहनाती हैं, मैं तो आज तो मैं ही पहनाऊँगा, मैंने अपने हाथों से इसीलिए तो गुथा है कि मैं आपको पहना सकूँ। नहीं नहीं, श्री जी एकदम मना कर देती हैं। मना इसलिए करती हैं कि आसपास सभी सखियाँ हैं, इस तरह से अगर ठाकुर जी उनका श्रृंगार करें तो उन्हें लज्जा का अनुभव होता है, इसलिए वो एकदम से मना कर देती हैं। जब सभी सखियों को आवाज़ आती है तो सब आपस में वहाँ आकर एकत्रित हो जाती हैं। ललिता जी आती हैं और श्री जी को बड़े प्यार से कंधे पे हाथ रख के बोलती हैं, ऐसा है, मैं निर्णय कर देती हूँ और आप दोनों ही मान लेना। श्री जी बोलती हैं, पता नहीं क्या निर्णय करेंगी, तो बोलती हैं पहले आप निर्णय बताइए, मैं तब हाँ भरूंगी कि मानूंगी कि नहीं मानूंगी। ठाकुर जी समझ जाते हैं अभी तो इन दोनों में ही हो जाएगी, तो ठाकुर जी बोलते हैं मुझे तो सारे निर्णय स्वीकार हैं, जो भी ललिता निर्णय करेगी मैं उसको पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। सभी बड़ा आश्चर्य करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से निकुंज में कोई भी जब खेल या प्रतियोगिता होती है जिसमें निर्णय ललिता जी करती हैं, वहाँ ठाकुर जी और ललिता जी में कोई मीठी सी अनबन ना हो और ठाकुर जी उस बात को मान ले, ऐसा घोर आश्चर्य सा सबको प्रतीत होता है। तो इसलिए सभी हंस पड़ते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ठाकुर जी बिना किसी प्रकार की वाद विवाद किए और उस बात को मानने को तैयार हो गए हैं। पर ठाकुर जी मान जाते हैं। तो फिर सखिया कहती हैं, अब जब ये नटखट हैं और बड़े ही ढीठ हैं, जब ये मान गए हैं तो आप भी मान जाइए। तो श्री जी को भी स्वीकृति देनी पड़ती है। फिर ललिता जी 2 बड़े बड़े फूल उठाती हैं और उनकी एक पत्ती पर श्री राधा जी और श्री कृष्ण का दूसरे फूल की पत्ती पर चिन्ह अंकित करती हैं और दोनों से को समझाती हैं कि इन फूलों को मैं उलट पुलट करके रखूँगी। राधा जो भी फूल उठाएंगी उस फूल पर जिसका भी नाम होगा वही आज का ये हार धारण करवाएगा और श्रृंगार भी वही करेगा आज का। ठाकुर जी श्री जी दोनों मान जाते हैं और फिर ललिता जी कहती हैं, अब आंखें बंद कर लो, मैं फूल को उल्टूँगी। तो श्री प्रिया प्रीतम आंखें बंद करके खड़े होते हैं और श्री ललिता जी फूल को उलट पुलट करके आगे रख देती हैं। फिर नैन खोलने को बोलती हैं, तो श्री जी नैन खोल के एक बार तो सोचती हैं कौन सा फूल उठाएं। फिर जैसे ही अपनी दाहिनी तरफ का फूल उठाती हैं तो उस पर श्याम सुंदर का नाम लिखा हुआ है। ठाकुर जी उसकी प्रतीक्षा न करके दूसरा फूल उठा के देख लेते हैं कि उस पर राधा रानी का नाम लिखा है। बड़े खुश हो जाते हैं कि अब तो मेरा नाम आया है, तो मतलब सेवा मुझे ही करनी है। इतना उस फूल को देखकर सभी सखियों को अभी पता भी नहीं चला है कि किसका नाम श्री जी के हाथ में है। ठाकुर जी माला पहना देते हैं और सभी सखियाँ बहुत ज़ोर से हंसती हैं और तालियां बजाती हैं। ठाकुर श्री जी हमारी बेचारी संकोच करके रह जाती हैं। फिर ठाकुर जी कहते हैं, अब देखो मेरी जीत हो गई है, तो अब आप विराजो, अब मैं श्रृंगार करूँगा। फिर ठाकुर जी जल्दी से जो सखियाँ फूल ला रही थी वो सब फूल जल्दी से तीव्र गति से और भी फूल ला के डलिया में डालती जाती हैं और ठाकुर जी उनसे अलग अलग श्रृंगार बनाते हैं। पैरों की पायल बनाते हैं, मोटे और छोटे बड़े और छोटे फूलों को लेकर एक सुंदर सी श्रृंखला तैयार करते हैं और उसमें छोटी और बड़ी कलियों की लड़ियाँ लटकाते हैं। छोटी छोटी जो घुंघरियाँ होती हैं वो बीच बीच में लटकाते हैं और बड़ी सुंदर पायल का निर्माण कर श्री जी के चरणों में धारण कराते हैं। फिर मोटी कलियों की बिछुए बनाकर उनमें भी छोटी छोटी सी घुंघरियाँ लटकाकर बिछुए बनाकर वो धारण करवाते हैं। फिर कमरबंद के लिए बड़े और छोटे फूलों को लेकर एक सुंदर श्रृंखला बनाकर बड़ी बड़ी कलियों की उसमें लड़ियाँ अलग अलग आकार की छोटी बड़ी लटकाते हैं और छोटी छोटी घंटियाँ उसमें लटकाकर कमरबंद बना के श्री जी को धारण कराते हैं। सखियाँ भी ठाकुर जी का सहयोग कर रही हैं, सिर्फ फूल लाने में निर्माण ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं। इसी प्रकार से हार, कंठला, बाजूबंद, हथफूल, कंगन, सारे श्रृंगार ठाकुर जी फूलों की कलियों और फूलों से बना रहे हैं और श्री जी को धारण करा रहे हैं। कर्णफूल धारण करवा दिए हैं, अब अंत में चंद्रिका धारण करवाते हैं। तो श्री जी से कहते हैं, आपने जो मणियों की चंद्रिका धारण कर रखी है आप इसे हटाएं तो मैं ही धारण करवाऊँ। तो श्री जी विशाखा जी को थोड़ा सा इशारा करती हैं और वह पास आकर श्री जी के सिर पे से हल्के से उनका आंचल हटाकर जो बंधन बंधा हुआ था चंद्रिका का उसे खोल के चंद्रिका को पृथक कर देती हैं। ठाकुर जी चंद्रिका धारण कराने लगते हैं, लेकिन जैसे श्री जी का स्पर्श उन्हें प्राप्त होता है वो थोड़े से काँप जाते हैं, पर पूरे अपने आप को स्थिर रख के दोबारा चंद्रिका बांधने में पूरा प्रयत्न करते हैं। श्री जी बोलते हैं, खेल मत करो, जल्दी से बांध दो, क्योंकि श्री जी को संकोच होता है सखियों के सामने जब ठाकुर जी कोई भी सेवा करते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैं मन में सोचते हैं बांधना तो चाह रहा हूँ, इतने पर बंध नहीं पा रही है, पर वो क्योंकि वो जीते हैं और सब काम उनको करने हैं तो वो हार नहीं मान सकते कि मुझसे नहीं बंध रही है, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि मैं बांध दूँ। लेकिन श्री जी के केशों का स्पर्श होने पर उनको बार बार प्रेम का उफान सा अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से वो उसको हाथ कांपने से बांध नहीं पा रहे हैं। श्री जी समझ जाती हैं कि इनके अंदर प्रेम का आवेश हो रहा है। इस भाव को देखकर श्री जी में भी उसी तरह का भाव आने लगता है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा संभाल कर स्वयं हाथ में चंद्रिका को ले लेती हैं और कहती हैं, तुम ठहरो, मैं ही बांध लेती हूँ। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं मन में, ठीक है, क्योंकि मुझसे तो बंध ही नहीं पाती। श्री जी चंद्रिका को लेती हैं और सिर पर बांधने लगती हैं। ठाकुर जी अभी भी काँप रहे हैं। उनके बगल में जो शीशा रखा था उसे लेकर वो श्री जी के मुख के आगे करते हैं कि वो आराम से चंद्रिका बांध लें,
पर अभी भी काँपने के कारण वो शीशा सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं और वो अभी भी हिल रहा है। श्री जी इधर-उधर करके बड़ी मुश्किल से चंद्रिका बांधने लगती हैं, पर वो इधर-उधर इसलिए हो रही हैं क्योंकि शीशे में जब वो अपना प्रतिबिंब देख रही हैं तो अपने स्थान पर श्याम सुंदर को देख रही हैं। बड़ी मुश्किल से कि वो समझ गई कि ठाकुर जी की स्थिति वैसे ही ख़राब हो गई है, अब मैं भी अगर इस तरह से हो गई तो सखियाँ बड़ा मजाक बनाएंगी। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से चंद्रिका को बांधा और बांधते ही वो श्री ठाकुर जी की गोदी में लुढ़क गई। जैसे ही वो लुढ़की तो सखियों में सबको मालूम है कि वो प्रेम के आवेश में ऐसा हुआ है, तो ठाकुर जी उनको अपनी गोद में ले लेते हैं और एक हाथ से उनके मस्तक को सहलाते हुए दूसरे हाथ से उन पे पंखा करने लगते हैं। सखी श्री ललिता जी सखी को इशारा करती हैं कि एक सखी पद गाने लगती है। पदगान में ये बताते हैं कि श्री जी बड़ी भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी भी उनकी सेवा करने के लिए ललायत रहते हैं। अभी पूरा पद हुआ भी नहीं था कि श्री जी अपने भाव में वापस आते हुए प्रकाशित होने लगती हैं, लेकिन जैसे वो आँख खोल के देखती हैं तो पता लगता है वो श्री ठाकुर जी की गोदी में हैं और आसपास सखियाँ खड़ी हैं। वो बहुत ज़्यादा लज्जित होती हैं और तीव्र गति से बैठ जाती हैं और अपना आँचल सिर पे करके हंसने लगती हैं। ठाकुर जी भी उनको देख के बहुत ज़ोर से हंसते हैं, सखियाँ भी सब हंसने लग जाती हैं। फिर ठाकुर जी को एक तरफ करके श्री जी ठाकुर जी का श्रृंगार शुरू करती हैं। बाकी सभी सखियाँ श्रृंगार बना कर श्री जी के हाथ में देती हैं और ठाकुर जी के सभी अंगों में अलग अलग प्रकार का बहुत सुंदर कलियों और फूलों का बना हुआ श्रृंगार श्री लाडली जी लाल जी के अंग पर पधराती हैं और अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हुए सखियाँ इस लीला का दर्शन करती हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत बढ़िया।